जी टीवी के शो तुझसे राब्ता में हमने कल आपको बताया था कि कल्याणी और विक्रम का रिश्ता टूट चुका है। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कल्याणी मल्हार को बोलती नजर आती है कि आप पहले से एक बेहतर इंसान बन गए हैं। मल्हार इमोशनल हो जाता है, तभी अवनी का उन्हें फोन आता है और वो कहते हैं कि वो घर ही आ रहे हैं। अनुप्रिया की एंट्री होती है और वो मल्हार को निकल जाने के लिए कहती हैं। आओ साहब छड़ी के साथ इंतजार कर रही होती हैं और विक्रम को मल्हार को कल्याणी के कमरे से फेंकने के लिए कहती हैं। विवेक का कहना है कि वो इसे अकेले नहीं कर सकता और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी मल्हार बाहर आ जाता है। आओ साहब ने उससे सवाल किया कि दामिनी के बेटे के गठबंधन को रद्द करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। मल्हार ने कहते हुए उसका मजाक उड़ाया कि वो इस तरह के गठजोड़ के लिए एक और पोती की जान को जोखिम में डालती हैं। आओ साहब का कहना है कि आपको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप अपनी पत्नी को गोली मार चुके हैं, इसलिए यहाँ से चले जाएं। मल्हार आओ साहब के हाथ से छड़ी फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि अनुप्रिया भगवान का कल्याणी को विक्रम जैसे आदमी से शादी न करवाने के लिए शुक्रिया अदा करती हैं। उसने शपथ लेते हुए कहा कि वो कल्याणी के घाव भरने तक नंगे पैर चलेंगी। कल्याणी उसकी बात सुनती है और सोचती है कि आई मेरी इतनी परवाह करती हैं, लेकिन वो मुझसे बात क्यों नहीं करती। कल्याणी कहती है कि आप मेरे साथ भी बात कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप मुझसे ये छिपाने के लिए नाराज़ हैं कि मेरा चेहरा नहीं जला है, लेकिन मैंने विक्रम की वास्तविकता को उजागर किया है और आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए मुझे बताएं कि आपको नेल पॉलिश रिमूवर से पानी की बाल्टी किसने दी थी। अनुप्रिया के मना करने के बाद कल्याणी सच का पता लगाने की ठान देती हैं। वहीं पल्लवी अपने होंठों से गोंद हटाती है। गोदावरी कहती हैं कि आओ साहब विक्रम के साथ मेरा गठबंधन कैसे तय कर सकते हैं, मैंने उनसे शादी नहीं करनी है। पल्लवी कहती हैं कि आओ साहब का फैसला अच्छा है और विवेक को गोदावरी को समझाने के लिए कहती हैं। विवेक कहते हैं पहले मेरी बात सुनो, कल्याणी पवार को यहाँ बुलाओ और अगर पुलिस को सच्चाई पता चलेगी। पल्लवी का कहना है कि मैं जेल नहीं जा सकती। मल्हार उस जगह पहुंचता है और पूछता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। कल्याणी कहती हैं कि आप एक एविडेंस है, इसलिए मैंने आपको पवार के माध्यम से बुलाया। पवार उसे शिकायत देने के लिए कहता है। कल्याणी उसे अनुप्रिया से शिकायत करने के लिए कहती हैं। अनुप्रिया कहती हैं कि वो कोई शिकायत नहीं देना चाहती। कल्याणी कहती है कि यदि आप उस दुर्घटना में अपनी बेटी को जलाते हैं तो आप परवाह नहीं करते हैं और आप दोषियों को दंडित नहीं करना चाहते, इसलिए मैं खुद को जलाती हूँ। अनुप्रिया ने उसे कहते हुए रोक दिया कि उसे ये याद नहीं है कि उसे पानी किसने दिया था। आंसू में कल्याणी ने कहा कि आपने साबित कर दिया कि मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ, क्योंकि आप इस तरह से व्यवहार नहीं करते। यदि ये दुर्घटना आपकी अपनी बेटी के साथ होती। अनुप्रिया उसे कहते हुए रोक देती है कि जब उसे याद आएगा वो उसे जरूर बताएंगी। तभी आओ साहब आंखों में पट्टी बांध कर आती है और कहती हैं कि उन्होंने ही पल्लवी को पानी दिया था। पल्लवी सोचती है कि आखिर आओ साहब पूरा दोष क्यों ले रही हैं। आओ साहब का कहना है कि मुझे पता है कि पल्लवी मेरा नाम नहीं लेगी, इसलिए मैं सच को उजागर कर रही हूँ ताकि मुझे गिरफ्तार किया जाए। अनुप्रिया कहती है कि आप इस उम्र में जेल नहीं जा सकती। कल्याणी अपनी आंखों से कपड़ा खोलकर कहती है कि वो जेल नहीं जाएंगी क्योंकि ये गलती से हुआ। मल्हार कल्याणी को समझाता है कि वो गलत कर रही हैं, लेकिन वो नहीं मानती। तभी आओ साहब बाहर आती हैं और मल्हार को कहती हैं कि कल्याणी उसके साथ और हथकड़ी फेंकती है। आओ साहब पल्लवी से गुरुजी से बात करने के लिए कहती हैं। थाने से उसे दामिनी का फोन आता है। दामिनी का कहना है कि ऐसा लगता है कि कल्याणी इस मुद्दे को भूल नहीं पाई है क्योंकि उसने विक्रम का अनुबंध रद्द कर दिया था। आओ साहब का कहना है कि मैं कल्याणी से बात करूंगी और आपका काम हो जाएगा। दामिनी कहती हैं कि आपको भूलना होगा कि गोदावरी की खुशी विक्रम में है। आओ साहब पूछती हैं कि कल्याणी विक्रम को ये कहते हुए निविदा दे दी कि हमारे संबंध है। कल्याणी कहती हैं कि उसने व्यक्तिगत और व्यक्तिवासी का मामलों को नहीं जोड़ा है। पल्लवी कहती हैं कि मुझे पता है कि आप मेरी गोदावरी का गठबंधन तोड़ना चाहते हैं। कल्याणी कहती हैं कि आप गलत सोच रही हैं, मैं गोदावरी की जान बचा रही हूँ क्योंकि विक्रम और उसकी माँ ठीक नहीं है। पल्लवी उसे रोकती है और उसे अपने मामलों में शामिल नहीं होने के लिए कहती है। आओ साहब का कहना है कि मुझे पता है कि विक्रम ने आपके साथ गलत किया, लेकिन मुझे यकीन है कि गोदावरी को वो खुश रखेंगे। कल्याणी कहती हैं कि अगर हम गोदावरी का फैसला लेते हैं तो अच्छा है। आओ साहब कहती हैं कि इसे छोड़ दो और उसे निविदा पास करने के लिए कहो। कल्याणी ने कहा कि वो इसे पास नहीं कर सकती। अनुप्रिया कहती हैं कि कल्याणी एकदम सही है। ये सुनकर आओ साहब चौंक जाती हैं। वेल अब आगे क्या क्या होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तुझसे राब्ता से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।